We have read about the lightning process as well as thunder and lightning conductor also. So now we are going to discuss about the safety precautions during the lightning. It means जब भी lightning होती है, बिजली चमकती है, ये बिजली आप कह सकते हो क्लाउड के अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उस टाइम आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो. So first one, that is the move inside a nearby building, fix with lightning conductor if possible. अगर पॉसिबल है तो आप उस बिल्डिंग के अंदर जाकर एंट्री ले लें या उस बिल्डिंग के अंदर चले जाएं जिस बिल्डिंग के साथ लाइटनिंग कंडक्टर अटैच है या जिस बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है. सो फटाफट आपको उसके अंदर जाकर घुस जाना है. नेक्स्ट आपके पास आता है डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल आउटसाइड द बिल्डिंग. अगर आप बिल्डिंग के बाहर हैं, सपोज, और आपको बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं मिली, उस केस में आप क्या करोगे? अगर आप बिल्डिंग के बाहर हो तो कोशिश करो कि जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है आप उसके करीब ना खड़े हो, यानी कि आप वहाँ जाकर वहाँ खड़ा नहीं होना आपको. दैट्स इट. ना ही आपको किसी भी केबल को टच करना है या फिर किसी भी जो टेलीविज़न्स की जो भी केबल्स वायर्स उनको टच नहीं करना. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्हेन यू आर आउट इन द ओपन एंड देयर आर नो बिल्डिंग अराउंड. अगर आप बाहर निकले हो कहीं पर और वहाँ आसपास कोई आपको बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे? It better to stay inside the vehicle rather than standing out in the open. So बेहतर है आपके लिए कि आप जिस भी व्हीकल के अंदर हो आप उसके अंदर ही बैठे रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि अगर लाइटनिंग हुई तो आपको आपका व्हीकल ही बचा सकता है. अगर आप बाहर खड़े हुए तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता. नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज द डू नॉट सीक शेल्टर अंडर solitary trees as there are chances of lightning strike the tree. तो जब भी आप बारिश का मौसम हो, बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही हो, तो उस केस में बाई चांस अगर आप घर से बाहर हो तो कोशिश करो कि आप किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होने की कोशिश मत करना, या जो सिंगल पेड़ है, आपको एक पेड़ दिखाई दिया, फटाफट आप वहाँ जाके खड़े हो गए. नो, आपको ऐसा नहीं करना. टेक शेल्टर ओनली इफ़ यू फाइंड अ ग्रुप ऑफ ट्री ऑफ सिमिलर हाइट. अगर मान लो आप मूव नहीं कर सकते, आपको शेल्टर लेना ही पड़ा, सो उस केस में आप शेल्टर उस ट्री के नीचे लो या उस पेड़ के नीचे लो जहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारी ट्रीज़ एक ही हाइट की दिखाई देती हों. इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर किसी ट्री पर लाइटनिंग होगी, जो दूसरी ट्री है, जो साथ में ग्रुपिंग में जो ट्रीज़ हैं, वो ट्री क्या करेंगी? उस लाइटनिंग को अर्थ के अंदर मूव करने में हेल्प करेगी. तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिकॉशंस एज वेल एज सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द लाइटनिंग. Students, let's see your knowledge. How much have you gained in this video as well as from the previous video? So let's see and match your answer. How much have you correctly given? So first question, that is the like charge is dash and unlike charge is dash. So always remember, like charge is always repel and unlike charge is always attract. Next questions, that is there. Second one, positive charge particles inside the atom are called. So think your answer, choose your answer, students. And negatively charged particles are called dash. So check the answer in your mind. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज द ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय डैश डैश एंड डैश मेथड. सो अब क्या मेथड्स बताने हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. विच मेथड हैव यू इन योर माइंड? यस, फर्स्ट वन, फ्रिक्शन, conduction and induction. These are the three basic methods to charge the objects. Now come on the question number 4. So what is the question number 4? Question number 4 is the device used to
टेस्ट द अननोन चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज है या उस चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम डिटरमाइन करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। आपको उस डिवाइस का नेम बताना है। सो चेक योर नॉलेज एंड फाइंड आउट द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. An object can lose charge when connect with a wire to the ground. This is known as, recently we have discussed about this. So आपको बताना है हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। The process is known as grounding and second name is earthing. हम earthing भी कह सकते हैं as well as we call that grounding. Both are the same. So this is the questions. I hope you all have understood. Now next topic is that is the earthquake. So earthquake के बारे में हम next वीडियो में डिस्कस करेंगे. Till you study about this topic and previous topic and all about this chapter.